हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें एक कथन दिया गया है बच्चों, और बराबर में आयोटा भी लिखा गया है, और हमें इसकी हल करके इसमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम देखो प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे बच्चों, इसको यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर हम सम्मिश्र संख्या का एक गुणधर्म यहाँ पर समझेंगे कि यदि यदि ए प्लस आयोटा बी बराबर हो सी प्लस आयोटा डी के, ठीक है। तो इसका जो वास्तविक भाग होगा ए, वो इधर वाले वास्तविक भाग सी के बराबर होगा, और इधर का जो काल्पनिक भाग होगा बी, ये किसके बराबर होगा? डी के बराबर होगा। तो इस बात को आप याद रखेंगे यदि हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, अब हम इसको यहाँ से हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है 1 प्लस आयोटा, और यहाँ पर कितना है? एक्स, माइनस का है 2 आयोटा, और पूरे के बटे में है हमारे पास 3 प्लस आयोटा, फिर प्लस यहाँ पर है 2 - 3 आयोटा, उसके बाद है y प्लस है आयोटा, और बटे में है 3 - आयोटा, बराबर कितना है? बराबर आयोटा लिखा गया है जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। अब हम इसका लघुत्तम लेते हैं और इसको हल करते हैं। तो लघुत्तम ले लेते हैं इसका। देखो, लघुत्तम हो जाएगा 3 + आयोटा 3 - आयोटा, तो ये गुणांक हो जाएगा, ये हो जाएगा, या 1 + आयोटा कर लीजिए, 1 + आयोटा, उसके बाद 3 - आयोटा, और यहाँ हो जाएगा एक्स, माइनस 2 आयोटा, और यहाँ पर 3 - आयोटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पर है 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा कर लेते हैं इसको जैसा कि कहा गया है। देखिए, 3 आयोटा, और इसमें किसका गुणा हो जाएगा? 3 + आयोटा का, 3 + आयोटा, और यहाँ आ जाएगा y, फिर प्लस यहाँ पर है आयोटा, तो ये हो जाएगा 3 + आयोटा। लघुत्तम लिया है बच्चों, ठीक है। और पूरे के बटे की बात करें तो पूरे के बटे में आ जाएगा आपका, पूरा लिख देता हूँ मैं, पूरे के बटे में है 3 + आयोटा और 3 - आयोटा, और बराबर कितना है? बराबर है आयोटा। आगे हल कर लेते हैं। देखिए, इसको गुणा करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से गुणा कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका 3, यहाँ पर होगा -आयोटा, ये होगा 3 आयोटा, ठीक है ना। तो 3 आयोटा में से 1 आयोटा गया तो कितना बचा? यहाँ बच गया 2 आयोटा। उसके बाद आयोटा का आयोटा से गुणा करेंगे तो आयोटा का वर्ग कितना होता है? -1, तो ये बन जाएगा +1, और यहाँ आ जाएगा एक्स। उसके बाद माइनस, इसको भी हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 6 आयोटा, और इधर गुणा करेंगे तो देखो आयोटा का वर्ग प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2, ठीक है। उसके बाद प्लस, इसे भी हल कर लेते हैं। देखो, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 का 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6, प्लस का हो जाएगा 2 आयोटा, माइनस का हो जाएगा 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9 आयोटा, और -3 आयोटा का वर्ग, 3 आयोटा का वर्ग, और यहाँ कितना है? y, प्लस ये हो गया 3 आयोटा, और प्लस हो गया आयोटा का वर्ग। बटे की बात करें तो बटे में देख लेते हैं क्यों हल करना है बच्चों इसको आपको। ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9, आयोटा का वर्ग -1 होता है, तो ये +1 हो जाएगा, और बराबर कितना चल रहा है? बराबर चल रहा है आपका आयोटा। और आगे हल कर लेते हैं इसको। तो देखिए, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। तो ये हो गया 4x, और ये हो जाएगा प्लस का 2x आयोटा, 2x आयोटा, इधर हो जाएगा माइनस का 6 आयोटा, माइनस का 2, यहाँ देखेंगे तो आयोटा का वर्ग क्या होता है? -1 होता है, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो प्लस का 9y हो जाएगा, प्लस का 9y, और यहाँ पर 9 में से 2 गया तो माइनस का 7 आयोटा, अर्थात माइनस का 7y आयोटा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 आयोटा,
आयोटा का वर्ग होता है -1 और इधर मिल जाएगा 9 और 1 10, तो बराबर लिख दूंगा मैं 10 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ से बिना आयोटा वाले पदों को मैं एक साथ लिख लेता हूँ। क्या क्या है देखिए, यह है 4x प्लस का 9y। मैं लिख लेता हूँ इसे 4x प्लस का 9y। ठीक है, ये बिना आयोटा वाला है। और उसके बाद मिलेगा हमें -2 और -1, -3 ये मिल गया। उसके बाद प्लस यहाँ पर आयोटा लगा देंगे, आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो ये होगा 2x और प्लस का माइनस का 7y, 2x माइनस का 7y। ठीक है, उसके बाद और भी संख्या है बच्चों, भी कोष्टक बंद नहीं करेंगे। और कौन है आयोटा वाली संख्या, उसके बाद ये 2x हो गया, ये माइनस का 6 हो गया, तो माइनस का 6 आयोटा और 3 आयोटा माइनस का 3 आयोटा होता है, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर आ जाएगा -3 बराबर हो जाएगा 0 प्लस 10 आयोटा। ठीक है, अब आप दोनों पक्षों की तुलना कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो हमारे पास बनेगा 4x प्लस का 9y माइनस का 3 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 4x प्लस का 9y बराबर कितना हो गया 3। अगली तुलना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 7y माइनस का 3 और बराबर कितना हो जाएगा 10। यहाँ से देखें तो ये बनेगा 2x माइनस का 7y और इसको इधर लेगा तो ये कितना हो गया 13। इसे समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब 1 और 2 को हल कर लेंगे अब, जिससे कि x y के मान आ जाएंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर तो नीचे वाले समीकरण में क्या करते हैं बच्चों, 2 का गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4x प्लस का 9y बराबर 3 है। ये हो जाएगा 4x माइनस का 14y और ये हो जाएगा 26। अब इसको विलोपन से हल कर सकते हो आप, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये तो कट जाएगा। यहाँ 14 में से 9 घटा देंगे, 14 और 9 जुड़ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो 14 और 9 हो जाएगा 23, तो ये हो गया 23y और माइनस ये हो जाएगा 23। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया -1। अब समीकरण नंबर 1 में y का मान रख लो, आप लिख लो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 4x -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9 बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ से देखिए 9 को इधर लगाए बच्चों तो कितना हो गया 4x बराबर 12। तो आप यहाँ से इस बात को कह सकते हो कि जो x का मान आएगा, देखो फिर समझा रहा हूँ कि ये 9 और 3 12, 12 को 4 से भाग लगा तो 4 3 12 होता है, तो x का मान कितना आ गया 3। तो ये आपके उत्तर आ चुके हैं। यहाँ पर आप कह सकते हो कि अतः x बराबर 3 y बराबर -1 और ये आपके प्रश्न का क्या है उत्तर है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।